नितिन, सुनीता बहू, मेरी बीपी शुगर की दवाई खत्म हो चली है, इसलिए नितिन को फोन करके जरा कह दो कि ऑफिस से शाम को लौटते समय मेडिसिन लेते हुए आए। सास गायत्री की बात सुनकर सुनीता अपने कमरे में जाकर फोन पर नितिन से कह रही है, जब देखो तब आप ही बूढ़ा बूढ़ी का ठेका ढोए जा रहे हो। दोनों बड़े भैया के पास क्यों नहीं रहने को जाते? बस आपको ही इनकी तीमारदारी करनी होती है। ससुर जी बस बैठे बैठे अखबार पढ़ते रहते हैं और दिन भर सास के साथ कमरे में घुसे रहेंगे, मानो नवविवाहित जोड़े हो। हद है, इनके खर्चे भी हम ही वहन करें और बड़े भाई साहब अपने परिवार के साथ मजे में रहे। वाह जी वाह, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। और तो और इनके चौंचले भी बर्दाश्त करो। अपनी पत्नी की झल्लाट भरी उल्हाना सुन फोन रखो, अभी एक क्लाइंट आने वाला है। माँ तुम्हारी दवाइयाँ। पापा, आपकी दवाई है ना? हाँ बेटा, अभी 15 दिन तक चलेगी। नितिन के पापा पवन बोले। नितिन के पास उसके माता पिता रहते हैं, अपना मकान है, इसलिए नितिन को घर का किराया नहीं देना पड़ता और हर महीने 1 लाख पगार पर काम करने वाला नितिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ रहे हैं। नितिन अपने माँ बापा को हृदय से पूजता है, एकदम श्रवण कुमार की भांति, और वो एक पैसा उनसे नहीं लेता। उनके सारे खर्चे खुद उठाता है। उनकी हर छोटी बड़ी एक एक जरूरतों की पूर्ति करता है। नितिन के पापा की पेंशन जमा रहती है, लगभग बैंक बैलेंस लाखों का है, शायद 40 लाख पार कर गया होगा। एक दिन नितिन के बड़े भाई का फोन पवन जी के पास आता है। सादर प्रणाम पापा, आप लोग कैसे हैं? मिश्री घुली आवाज सुन पवन जी को दाल में काला लगा। हाँ बेटा बोलो, कैसे आज बूढ़े माँ बापों को याद किया? पवन जी जानते थे कि उनका बड़ा बेटा स्वार्थी और बहुत लोभी भी है, बिना स्वार्थ के फोन नहीं करेगा, इसलिए सतर्क हो पूछ रहे। वो पापा, शशांक को अमेरिका भेजना है, करीब 20-25 लाख की जरूरत है और आपके पास ही है, इसलिए अपने पोते के लिए आशीर्वाद स्वरूप दे देते तो आगे की पढ़ाई में मदद हो जाती। सीधे तौर पर बिना लाग लपेट के बोल रहा था। इतना सुनना था कि पवन जी के तन में आग लग गई। जोर से चिल्लाकर बोले, कैसा पैसा? कौन हो तुम और किस हक से बोल रहे हो कि तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई दे दूं? तुम जैसा दोगला नमक हराम खच्चड़ बेटा किसी को ना हो। मेरे पैसे पर सिर्फ नितिन का हक है और अब से, आज से, अभी से तू मेरे लिए मर गया। कभी भी हम दोनों को पूछा नहीं कि हम कैसे हैं, जीवित हैं या मर गए। पैसे की बात आई, फोन घुमा बैठा है, कहकर गुस्साए पवन जी फोन को काट दिए। ड्राइंग रूम में बैठा नितिन सब सुन रहा था। अपने बड़े भाई के कुचाल को समझकर व्यथित है कि खुद वो सरकारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, अच्छी खासी तनख्वाह है, फिर भी माता पिता के पैसे पर गिद्ध जैसा नजर गड़ाए बैठे हैं। छी, कैसी निर्लजता है। अपने बेटे को इंडिया में भी तो पढ़ा सकते हैं, विदेश क्यों भेजना भाई? किचन में काम कर रही सुनीता भी ससुर जी की कहासुनी से लज्जित हुई होगी या नहीं, लेकिन मन ही मन खुश हो रही कि सास ससुर का सारा पैसा नितिन को ही मिलेगा। लेकिन उसका हृदय यह सोच से वंचित है कि नितिन जैसा संत पति उसको मिला है क्यों? या तो पिछले जन्म का पुण्य रहा होगा या गंगा में डुबकी लगाई होगी, तभी तो ऐसा पति पाई है। नहीं, हरदम वो तो प्रयास कर रही थी कि नितिन को उसके माँ बाप के विरुद्ध कर सके, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुई। आपको ये कहानी कैसी लगी या कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।